देखते हैं भाई, पैकेज की हालत कितनी ख़राब है। हाँ, पैकिंग बुरी तरह से टूटा हुआ है और इतना टूटा हुआ पैकेज को एक्सेप्ट करना ठीक तो नहीं है। फिर भी देखते हैं कि कैसा निकलता है। तो ये प्रोडक्ट सेंडर ने जो कंपनी ने भेजा है उनका मिस्टेक नहीं लग रही है। यहाँ पे ये जो अमेज़ॉन वालों का है कोरियर सर्विस, तो अमेज़ॉन कोरियर की बहुत कमी है। अमेज़ॉन कोरियर को इस कंडीशन में सिर्फ आउट ऑफ 10 3 मार्क के लायक है। बहुत बहुत वीक, बहुत स्टैंडर्ड डाउन कर दिया। तो ऐसा स्टैंडर्ड डाउन करने वालों को रिव्यू ज़्यादा देना या ज़्यादा पॉइंट के लायक होते नहीं हैं। बहुत घटिया स्कीम है। तो इस चीज़ को आप इमीडिएट, यदि कोरियर डैमेज रहता है तो तुरंत आप रिमार्क डाल दें कि मैं नहीं ले सकता ये प्रोडक्ट को, और इन्होंने ऐसा कुछ डैमेज दिया है बोला। तो ये देखो, इसके अंदर कुछ एक पर्ची निकली थी, बाकी ये कुछ खाली है। इधर एक स्टिकर चिपका हुआ है, ऐसा स्टिकर इन्होंने इधर दिया है। तो स्टिकर पे यहाँ दो है, एक ये स्टिकर के ऊपर भी फिर एक स्टिकर है। ये इसका डिवाइस के इंफॉर्मेशन और वारंटी कार्ड वगैरह के लिए है। और इन्होंने गिफ्ट वाउचर वगैरह भी कुछ प्रिंट करके दिया है। कौन कौन क्या क्या काम आता है देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। तो इसमें जो हमने आइटम देखा है, बहुत ही जेमी कंपनी का इन्होंने नाम दिया है। और इसको जैसे मोबाइल फ़ोन का सेम कवर है, ये देखो मोबाइल फ़ोन के जैसे मोबाइल फ़ोन का सेम कवर है। इस कवर के अंदर खोल के देखते हैं तो क्या है। देखो आइटम, ये तो लग तो रहा है कुछ अलग ही चीज़ है, लेकिन देखते हैं कैसा आइटम है। तो ये मशीन है, बहुत ही छोटा मशीन है, देखो किस तरह का है। और पकड़ने के लिए तो बहुत ही स्मूथ है। और इसमें साइड में एक बटन दिया हुआ है, और इसमें से इधर ये छोटा है। और मेरे को तो देखने में तो थोड़ा बहुत ही स्मूथ दिख रहा है। इसको पावर ऑन ऑफ करने से तो कुछ एक्शन नहीं हो रहा है अभी, लेकिन देखेंगे कुछ क्या होता है इसके अंदर। और इसकी जो आगे की ब्लेड्स है, इस ब्लेड्स को ये छोटा बड़ा करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट भी यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि जो अप या डाउन कुछ करके देखने के लिए। तो ये मेरे को थोड़ा अलग लग रहा है। और साइज में सैंपल तो एक जैसा है। इसमें यहाँ पे एक डिस्प्ले विंडो भी दिया हुआ है। कोड और विदाउट कोड यूज करने के लाइक पॉइंट दिए रखा है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या निकलता है बॉक्स में। ये बॉक्स के ऊपर प्लास्टिक का पैकिंग का कवर है, ये कवर देख लिया है। और इसमें से आगे देखते हैं, ये टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया है जो मोबाइल फ़ोन में लगती है, वही केबल है। और ये इसके साथ डाटा केबल है। तो डाटा केबल है जो टाइप सी मोबाइल फ़ोन के चार्जर से चार्ज की जाएगी। और उसके बाद इसमें देखा जाएगा कि इन्होंने 3 कॉम और 1 ब्रश कुछ दिया है। और ये वारंटी इन स्लिप है, छोटा है। ठीक है, एक बार इसको भी ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और ये कितना कंपेटेबिलिटी है इसमें। ये देखो यहाँ पे इसमें कुछ नंबर, ये 1 mm को यदि हाइट पे यदि कटिंग करना होता है तो इस वाले कॉम को लगाएंगे। दूसरा भी देखता हूँ मैं, एक ये देखो 3 mm के लिए इसको इतना मोटा के साथ में ये लगाएंगे। ये 2 mm का यदि हेयर रखना है तो ये लगा लेंगे। और ये लुब्रिकेट करने के लिए इसको ऑयल है, तो इसको वॉश वगैरह करते हो तो तुरंत ड्राई करके रखने की ज़रूरत है। और इसके आगे के जो टीथ होते हैं ना, उसके क्लीनिंग करने के लिए एक ब्रश। तो मटेरियल तो तकरीबन इसमें पूरा किया है इन्होंने। ऑलरेडी हमारे पास जो इससे पहले के
रिव्यू के लिए स्टॉक आया था, उसी स्टॉक का मैं सैंपल दिखा देता हूँ। ये पहले बात तो देखो, इसमें केबल लगाने के से पहले इसको चार्जिंग देखा तो इसमें कुछ ऑन नहीं हो रहा था। तो डाटा केबल इसी का इस्तेमाल करते हैं हम, और इसको एक बार चार्ज लगा के देखते हैं क्या ये चार्ज लगाने से कोई एक्टिविटी करता है क्या। तो इस पे पीछे जो चार्जिंग पोर्ट दी है इसमें केबल में लगा दिया है, और इसका हमारे पास तो प्रॉपर चार्जिंग मीटर है, तो मैं चार्जिंग मीटर के साथ ही इसको लगा देता हूँ ताकि ये कुछ हरकत कर रहा है क्या। तो मैं चार्जिंग मीटर के साथ दिखा देता हूँ आपको कि ये कहाँ पे काम करेगा। तो इसके लिए मैं बोर्ड उठा करके नज़दीकी ले लेता हूँ, चलते हैं दूसरी बेंच में। तो ये मैं आ गया है यहाँ पे, मैं दूसरी जगह आ गया हूँ जहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक पावर एक्सटेंशन बोर्ड उठा करके नज़दीक ले लिया है। यहाँ पे मेरे पास चार्जिंग मीटर लगा हुआ है, ये डाटा केबल पहले लगी हुई है। इसी डाटा केबल की जगह मैं इस वाली डिवाइस का डाटा केबल में यहाँ पे चार्ज लगा देता हूँ। तो यहाँ मैंने केबल लगा दी है। अब इस केबल के ऊपर जो ये देख रहा हूँ तो ये अपने आप चल पड़ा है, और यहाँ पे इसका परसेंटेज दिखा रहा है। तो मैं इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद देखो ये 000 दिखा रहा है, यहाँ पे ब्लू कलर का डिस्प्ले है, और मेरे पास यहाँ चार्जिंग दिखा रहा है जिसमें ये उल्टा है, आपकी तरफ से सीधा दिखेगा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मैं देख के बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या रीडिंग आ रही है। ये जो स्टेबल चार्जिंग नहीं कर रहा है, चार्जिंग में कुछ कम या ज़्यादा आ रहा है, और इसमें 4.9 वोल्टेज है, नियर अबाउट 5 वोल्टेज इन हो रहा है। लेकिन करंट है, करंट के अंदर इसमें 25 से लेकर के 50 मतलब मिली एम्पियर का ये करंट स्टार्टिंग ले रहा है, और ज़्यादा होने से ये 200 से 300 मिली एम्पियर तक ले रहा है, जो बहुत ही कम है। और इसके मुताबिक ये चार्जिंग का डिस्प्ले है, पता नहीं कितना देर के बाद आएगा। मैं कंटिन्यू इसको चला रहा हूँ तो क्या हो रहा है, लगभग 1 एम्पियर का ये लोड ले रहा है। तो इसके हिसाब से ये देखो, चार्ज करने के बाद ही पता चलेगा कि ये कितना स्टेटस इसका अपडेट हो जाता है। तो अभी के लिए तो मैं इसको ऑपरेट करके देख लेता हूँ कि ये क्या रियल में कोई कटिंग भी कर रहा है क्या। तो मेरे पास यहाँ हाथ में चला के देख लेता हूँ थोड़ा सा, लेकिन आपको तो हेयर तो दिखाई दे नहीं रहे होंगे, लेकिन मेरे को दिख रहा है। तो मैं यहीं से देख लेता हूँ कि ये कटिंग तो कर रहा है क्या। कटिंग करने की जान पे देख लेता हूँ मैं उल्टा सीधा कैसा है। भाई कटिंग तो कर रहा है, लेकिन जो हम पहले के प्रोडक्ट के अपेक्षा में और वो चीज़ नहीं दिख पा रहा है इसके अंदर। तो बहुत स्मूथ है, छोटा है, और ये इन्होंने देखो 1% चार्जिंग भी आ गया है। तो 1% चार्जिंग आया है, तो इसके बाद ये कुछ देर के बाद और भी देखेंगे, देखो कितना चार्जिंग दिखा देता है आपके पास में यहाँ पे। तो 1% के बदले में कहीं आपको 100% चार्जिंग दिखने लग जाए तो मान लेंगे कि ये पूरा चार्ज हो गया है। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो ये देखो 1% चार्ज हो गया है। मैं इस मशीन को यदि बोलूँ कि ऐसे पकड़ा है मैंने, अब चेक करोगे कि इसका कितना परसेंट है, तो ये तो भाई 100% चार्ज हो गया। तो ऐसा मजाक करने वाले बात नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि ये कितना हो गया, ऐसा 200% हो जाएगा क्या। हाँ देखते हैं 200%। तो ये 200% नहीं है, ये सिर्फ 2% ही है। और अभी देखो 002। तो ये करेक्ट धीरे 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 अप टू 100% तक होगा, और साथ में जब बैटरी डिस्चार्ज होगी तो इसका भी दिखाएगा। तो ओवरव्यू प्रोडक्ट और वेट के हिसाब से तो भाई थोड़ा कॉम्पैक्ट है, और प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो इसका प्राइस है 400 से 500 रुपये तक होने से ये प्राइस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो सेल के थ्रू है, जो और भी सस्ता आने की संभावना है, तो बढ़िया है। अभी
जो फेस्टिवल के ऊपर जैसे ऑफर दे रहे हैं, तो उस ऑफर के ऊपर आप ऑर्डर कर सकते हो और बढ़िया चीज़ है कुल मिला के। तो ओवरव्यू देखा जाए तो इसका मैं बता दूं कि इसकी टोटल क्या है वैल्यू और इसका ओवरऑल रिव्यू कितना बनता है। तो ये रिव्यू बनेगा इसका टोटल 7। चलो, मैं इससे पहले कोई ये पहली बार तो किसी का रिव्यू नहीं दिया है कि इसकी क्या है। ये ब्लेड रिमूवेबल हो जाता है, 2 स्क्रू खोलते हैं। स्क्रू ड्राइवर इसके साथ में नहीं दिए हुए हैं, फिलिप्स टाइप के स्क्रू ड्राइवर है जिनसे ओपन कर सकते हैं। ये इधर से आगे, इस ब्लेड्स को आगे पीछे करने का इसमें कोई सिस्टम दिया हुआ नहीं है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। बाकी दूसरा जो दिखाऊंगा मैं सैंपल के तौर पे, जिसके अंदर सेम ही था, जिसमें एक्स्ट्रा चार्जर होता था और मोबाइल चार्जर यूज करने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसके अंदर देखो अभी 3% बैटरी हो गई है, तो मैं इसको तो यहीं चार्जिंग में लगा के छोड़ देता हूँ, ताकि कुछ समय के बाद में आपको फिर पता चल जाएगा। या अभी देखो 4% हो गया है, तो अच्छा है, चल जाएगा। अब मैं दिखा देता हूँ पहले वाले जो रिव्यू आया था वो किस तरह की साइज़ का चीज़ था, तो उसका कंपैरिजन ही करा देता हूँ, बगल में रख के दिखा देता हूँ। भाई देखो, ये तो है एक हाथी है ना, हाथी है, और ये हाथी का बच्चा। तो हाथी के पास हाथी का बच्चा रिव्यू के लिए आया है। बच्चा कितना दे रहा है तो इसके मुताबिक है। तो इन्होंने कंपनी ने अपना नाम लिख करके भेजा था, इन्होंने वो कंपनी का नाम नहीं लिखा। सब कुछ ब्रांड एक ही है, मैन्युफैक्चरर एक ही है, लाइट वेट में बनाया है। इसके अंदर बटन ऐसे छोटा लगाया था, डिस्प्ले इसमें रेड कलर का आ रहा था, और बाकी एसेसरीज में इसमें सबसे बड़ा था ये फ्रंट वाला ब्लेड है ना, इसको एडजस्टेबल होता था, इसके अंदर एडजस्ट हो जाता है। और ये यहाँ पे लीवर है जो ऑन ऑफ करने का, बहुत बड़ा लीवर है। तो मैं दिखा देता हूँ, इसमें भी डिस्प्ले आ रहा है क्या। ये देखो 72% बैटरी है और इसका चल रहा है, तो अच्छा है। एक छोटा भी आ गया, कहीं छोटी चीज़ को भी रिव्यू करने के लिए मौका मिला है। तो इसके लिए इससे पहले वाले जो 2 प्रोडक्ट और आए थे वो ये बड़े वाले से मिलते जुलते थे। उनको मैं क्या समय बर्बाद करना, खोल खोल के क्या दिखाना। एक ये वाला दिया था जिसका बॉक्स इस तरह का आया था, और एक इन्होंने दिया है दूसरा ये वाला बॉक्स में दिया। तो ये 3 से 4 बार रिव्यू आया। तो ओवरऑल सबसे पहले वाला के अंदर जो रिव्यू मिला था इस वाले को रिव्यू 7 मिला था, और ये रिव्यू को इसको 8 मिला था, और जो अभी दिखाया था ना वो 9 वाला था, और अभी लास्ट वाला जब वापस 7 पे आ गया। तो कंपनी ने उतना प्रोग्रेस करने के बाद डिक्रीज हो रहा है, तो काफ़ी दुख की बात है। हमें भी ऐसा बोलना तो नहीं चाहते, लेकिन बोलना पड़ता है जब हमारे पास तो जो एक्चुअल प्रोजेक्ट में जो चीज़ दिखेगा वही बताएंगे। जैसे डिवाइस को उन्होंने चार्ज करके भेजना चाहिए था ना पहले से, हमारे पास उतना समय थोड़ा है कि हर चीज़ को चार्ज करके पूरा करके फिर रिव्यू बनाने के लिए वेट करेंगे। अभी हम फाइनल सबमिट करते हैं, 3% तक तो हो गया, अभी देख लेते हैं कितना परसेंट है। टाइम मंथ्स आप देख ही रहे हो साथ के साथ, कितना मिनट हो गया, अभी 5 मिनट हो गया। तो हमारा 10% बैटरी चार्ज होना चाहिए, यदि 10% नहीं हुई तो मुश्किल है। तो ये देख लो वापस कितना है, सिर्फ 6% हुआ। तो ये 7 से ऊपर करने लायक नहीं है। तो भाई मैं यहीं पे अभी आप इसके लिए बाकी क्या करो, डिस्क्रिप्शन पढ़ो और उसी में कमेंट्स करो, जो चाहिए जिस तरह का चाहिए मैं उसी का रिक्वेस्ट डाल देता कि मैं किस तरह से कितना रेट के बीच में ही रिव्यू करने चाहता हूँ। तो ये मेरा रिक्वायरमेंट था कि मेरे को 300 से लेकर के और 700 के बीच का रिव्यू चाहिए, इसलिए हम 450 रुपये वाला भेज दिया। इससे पहले वाले में मैंने 500 से 1000 रुपये वाला था, तो 500 से 1000 रुपये वाले 3 मशीनों के मैंने दिखाया है सिम्टम किस तरह का। तो प्रोफेशनल हेयर कटिंग करने वालों के लिए तो ये भी सफिशिएंट नहीं है, इससे अच्छा चाहिए। लेकिन जो नॉर्मल इस्तेमाल करने वाले हैं ना, वो बढ़िया है भाई, रिजल्ट है, अच्छा है, इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो आगे इसके बारे में ज़्यादा अधिक जानकारी तकनीकी है
आप कमेंट्स करके डालोगे और डिस्क्रिप्शन में तो पूरा इसको इस्तेमाल करना सब कुछ समझ सकते हो, इसका सर्विसिंग मेंटेनेंस सब कुछ। ठीक है, ओके, मैं यहीं पे करता हूँ स्टॉप।